Hello students, welcome all on Biology Village, and today topic is Sandy Bird Sanctuary. ठीक है, तो आल्सो ये प्रोटेक्टेड एरिया। तो जैसा कि हमने अभी इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क, इसमें हमने करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने प्रोटेक्टेड एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, और सफारी एंड नाइट सफारी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इसके अलावा भी मैंने इस पर एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है जो केवल नेशनल पार्क की जो प्रोटेक्टेड एरिया की कॉन्सेप्ट है उस पर है। तो आप चाहें तो दुधवा नेशनल पार्क का लेक्चर देख लें, स्पेशल जो नेशनल पार्क पे मेरा लेक्चर है उसे देख लें, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, बायोजियोग्राफिकल एरियाज होते हैं, जिसमें नेशनल पार्क हमने बताया था इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, 105 हमारे इंडिया में है। इसके बाद बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं जो केवल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं और इस तरीके से करती हैं कि फूड चेन का डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं जिनके नंबर इंडिया में कितनी है, ओनली 18 से हैं, ठीक है। और इनमें जो होता है कि स्फीयर बना के हम प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि डायग्राम आपने देखा होगा दिस लाइक, इसमें कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया था हमने कि टाइगर रिजर्व इन तीन में से जब किसी को स्पेसिफिकली टाइगर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। जैसे कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या बायोस्फीयर रिजर्व को या नेशनल पार्क को जब हम स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर दी कंजर्वेशन एंड हमारा एम होता है कि यहाँ पे टाइगर की नंबर बढ़े, ठीक है, इस टाइप के वर्क के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है तो उसे हम टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व जो एक प्रोजेक्ट था 1973 में आया था। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि सफारी एंड नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को देखें डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सांडी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। सांडी एक जगह है, एक बहुत छोटा सा विलेज जो कि एक तहसील है बिलग्राम, अंडर डिस्ट्रिक्ट हरदोई, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेशन है इसका। अच्छा, इसके इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये हो गई है कि अभी इसे 2019 के बाद इसे जो वेटलैंड है उसे उसमें इंक्लूड करा गया है, रामसर साइट जिसे हम बोलते हैं। रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट है, रामसर इज ए प्लेस इन ईरान जहाँ पे एक वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो कन्वेंशन हुई थी 1971 में, उसके बाद उन वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड करे गए उन्हें हम रामसर साइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रामसर का मतलब होता है वेटलैंड, और वेटलैंड क्या होते हैं, कुछ ऐसे एरिया जिसमें पूरे ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर होता है और वहाँ की वेजिटेशन और बाहर का जो वाइल्ड लाइफ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया जो नॉर्मल एरिया जो होते हैं उनसे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया है, तो पहले हम इसे देख लें। आप ध्यान रखें कि सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, तो ये कहाँ पे, हरदोई डिस्ट्रिक्ट। हरदोई कहाँ पे, एक आपका सेंट्रल जो उत्तर प्रदेश है उसमें ये जगह आती है, ठीक है। और इसकी तहसील है बिलग्राम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, उत्तर प्रदेश, जो कि हमारी जो स्टेट कैपिटल है लखनऊ उससे 130 किलोमीटर दूरी पे है। तो इसके बारे में जैसा कि बर्ड सेंचुरी है, तो बर्ड का मतलब होता है हमारा, जैसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ में प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेन की बात करते हैं। तो इसी तरीके से बर्ड का स्पेशली जो एक होता है कि एक्वाटिक फना और एक टेरेस्ट्रियल फना, इस तरीके से होता है। इसी तरीके से बर्ड के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एविफना, ठीक है, आपने सुना होगा ये, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल कंजर्वेशन यहाँ पे होता है, और स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो विंटर सीजन में यहाँ पे आते हैं, स्पेशली नवंबर के सीज़न में, ठीक है। और इस तरीके से एक वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा पैराडाइज है उन लोगों के लिए जो बर्ड लवर्स होते हैं और रियल जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नेचर को, ठीक है। और बेस्ट टाइम टू विजिट दिस सेंचुरी इज़ दिसंबर टू फरवरी में हम यहाँ पे जाएँ तो हमें काफ़ी इन्जॉयफुल और बेहतरीन सीनरी देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके बारे में जो भी बताया था कि बर्ड सेंचुरी जो है ये सांडी, इसे अब हमने 2020 में इसे जो है रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो रामसर साइट का मतलब मैंने बताया कि वेटलैंड एरिया होता है जो इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन हुई थी 1971 में, कहाँ हुई थी, ईरान की जगह है रामसर, तभी इसे बोला जाता है रामसर कन्वेंशन, और ये वेटलैंड के बारे में है, ठीक है। तो जो वेटलैंड 1971 की जो कन्वेंशन में इंक्लूड करे गए कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा हर एक कंट्री में, तो उन्हें कहा जाता है रामसर साइट्स, ठीक है। तो इंडिया में 2019 तक 27 रामसर साइट थी, बट 2020 में इनकी नंबर
37 हो गई, मतलब 10 नंबर और बढ़ गए। ठीक है, उन 10 में जो इंक्रीमेंट हुआ उसमें मोस्ट ऑफ द जो है उत्तर प्रदेश की है। तो आप देखें तो ये कन्वेंशन किसने कराई थी, यूनेस्को के अंडर हुई थी। यूनेस्को जो कि यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद ये जो थी इसके जो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल कन्वेंशन से पहले लिया जाता है, उसके बाद जब इसका रेक्टिफिकेशन होता है और बाद में जब इम्प्लीमेंट होती है, तो इम्प्लीमेंट हुई है जो 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, जो इसके इम्प्लीमेंटेशन थे वो लागू हो गए थे पूरी दुनिया में। तो उसमें इंडिया भी अपना एक कंट्री था। तो एट द टाइम उसमें 170 कंट्री थे, बट आज इसमें जो है रामसर कन्वेंशन में 171 जो है कंट्री इसके मेंबर हैं। और इंडिया में इनका नंबर अब 37 हो गया है। ठीक है, 29 तक पूछे अगर, सॉरी 2019 तक पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 27, और 2020 में 10 नंबर इंक्रीज हुआ। आप जो है प्रेजेंट नंबर 37 है, रामसर साइट का नंबर इंडिया में 37 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस कन्वेंशन के रिजल्ट क्या हुआ है कि 2 फरवरी को जब ये मतलब 1 फरवरी को ये लागू हुआ था 1982 में, तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, 2 फरवरी का हर साल 2 फरवरी को। ठीक है, कुछ मैंने इसमें पिक्चर लगाए हैं इसके, देखिए। अच्छा दूसरा है कि इस कन्वेंशन जो ये हमारी ये जो सांडी बर्ड सेंचुरी, इसमें कौन सी रिवर इसके आस पड़ोस में है, तो गर्रा रिवर। ठीक है, लोकल में बोलते हैं गर्रा, वैसे लिखा है। ठीक है, गर्रा रिवर इसमें इसके पास से गुजरती है और इसी के पानी में मतलब बर्ड जो हैं वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद उसमें मूव कर जाते हैं। इसका एरिया जो है 308.5 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए कि जब रामसर साइट कब बनी थी, हमने बताया ना 26/9/2019 को, मतलब 20 से कंसीडर करने लगे थे। डिक्लेरेशन जो था इसे 26 नवंबर 2019 को मिल गया था, रामसर साइट भी। ठीक है, इसके बाद जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड के बारे में थोड़ा देखिए। टिपिकल इंडो गंगटिक प्लेन्स रिसीव मोस्ट ऑफ इट वाटर फ्रॉम द मानसून रेन, जो यहाँ पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद इस सेंचुरी के बारे में देखिए क्या है कि यहाँ पे रिच एक्वाटिक प्लांट्स, इसके बाद बर्ड सेंचुरी के बाद यहाँ पे क्या है, एक्वाटिक प्लांट बहुत सारे हैं और इसी वजह से प्रोवाइड करते हैं ए प्रोडक्टिव हैबिटेट फॉर दी वाटरफॉल विद ओवर 40,000 इंडिविजुअल्स काउंटेड इन 2018। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो सब मिलके इतना अच्छा प्रोडक्टिव हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स के लिए कि एक वाटरफॉल के हमें लगभग 40,000 इंडिविजुअल्स यहाँ पे रिपोर्ट हुए थे 2018 में। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है इट इज़ होम टू ओवर 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड। ठीक है, 1% जो है इससे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ किसकी है, साउथ एशियन पक्षी की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो बहुत कॉमन जो बर्ड्स रिपोर्ट हुए हैं उनमें देखें कॉमन टील। ठीक है, जिसका जूलॉजिकल नेम होना एनस क्रीका और इसे ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट होता है यहाँ पे रेड क्रेस्टेड पोकार्ड, जिसे हम नीटा रूफिना इसका जूलॉजिकल नेम होता है, और गोल्डन रेड कलर का होता है। ठीक है, नीचे पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद फेरोजिनस डक, ठीक है, इसका नाम होता है आयथिया नायरोका, कॉमन वाइट आइट पोकार्ड बोलते हैं इसे, ये भी यहाँ पे बहुत बहुतायत में पाया जाता है। और उसके बाद सारस, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे ग्रेस एंटीगोन बोलते हैं। नॉन माइग्रेटरी क्रेन होता है जो अपना लोकल है। ठीक है, माइग्रेशन नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं ये कॉमन टील, रेड क्रेस्टेड पोकार्ड। ठीक है, बत्तख की तरह होता है थोड़ा ऊंचा उससे, और ये फेरोजिनस डक और ये सारस क्रेन, तो अपने एरिया में काफ़ी कॉमन होता है इधर वेस्टर्न यूपी में। उसके बाद देखें ये जो IBL है, एक BLI जिसे बोलते हैं बर्ड लाइफ ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका भी एक इसमें इसे जो लेवल मिला हुआ है। ठीक है, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंडिया, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके थ्रू ये बर्ड एरिया का भी इसके पास एक दर्जा मिला हुआ है, मतलब इसे एक साइट है ये। उसके बाद देखते हैं इसमें ये कब बनी थी, सबसे इम्पॉर्टेंट 1990 में बनी थी ये। ठीक है, सांडी बर्ड सेंचुरी जब डेवलप हुई थी 1990 में। क्या एम था, टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट एंड एक्वाटिक वेजिटेशन फॉर द लोकल एज वेल एज रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी। ठीक है, लोकल के भी था और माइग्रेटरी दोनों को मतलब ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया गया था 1990 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो इसका एरिया है उसमें लिव स्टॉक फोडर इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इकोलॉजिकल फैक्टर है जो बहुत डिस्टर्ब करता है, वो है आपका ड्रॉट की कंडीशन। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा था जो 14 से 15 में यहाँ पे बिल्कुल
ड्राइड हो गई थी ये, ठीक है। इससे क्या हुआ था, एक बर्ड पॉपुलेशन, बहुत मेजर बर्ड पॉपुलेशन कोलैप्स हो गई थी, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, ऑफिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट मैनेज द साइट इन कंजक्शन विद द लोकल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका एक अपना मैनेजमेंट भी है, स्पेशली सांडी बर्ड सेंचुरी का। इसके बाद इसका टोटल मैनेजमेंट होता है वो एक कोलैबोरेशन में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसके संरक्षण में किया जाता है। तो गाइस इसके कुछ फिगर्स आप देख लें इसमें, ठीक है, लाइक दैट, ये सब उसी से रिलेटेड है। ये फिगर देखिए, ब्यूटीफुल डायग्राम, ठीक है, जो ठीक है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस इतना से इम्पोर्टेंट रखें, ये कब बनी थी, 90 में बनी थी, ठीक है, 1990 में। दूसरा जो 3 बर्ड्स के नाम बता जो बहुत याद यहाँ पर पाए जाते हैं वो, दूसरा यहाँ पे रेसिडेंट अपने मतलब लोकल्स भी हैं और माइग्रेटरी, साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है 1% से ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा ये कहाँ पे, हरदोई का एक तहसील होती है जिसका नाम है बिलग्राम, हरदोई डिस्ट्रिक्ट लखनऊ और शाहजहाँपुर के बीच में आता है, ठीक है। तो जो हमारी स्टेट कैपिटल है लखनऊ, उसके पास में, और इसका नाम क्या है, सांडी। उसका एक विलेज का नाम है, उसके नाम पे ड्राइव्ड हुआ है, सांडी बर्ड सेंचुरी, 1919 में बनी है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखा है कहाँ पे है, और यहाँ के जो फीचर्स हैं कि स्टेट कैपिटल से हमारा 130 किलोमीटर डिस्टेंस पे है लखनऊ से, ठीक। और कौन सी रिवर से इसका संबंध है, गर्रा रिवर से यहाँ संबंध है इसका, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन आप बस ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो है जो 26 नवंबर को जो नई वेटलैंड साइट बनी उसमें ये इंक्लूड हुआ है उत्तर प्रदेश की तरफ से। जो 5 टोटल 10 बनी है, 27 थी, 37 हो गई, जो 10 नई बनी है उसमें 5 उत्तर प्रदेश से, उन 5 में एक ये भी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब ये वेटलैंड रामसर साइट का भी महत्व है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से ये लेक्चर पूरा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है सांडी बर्ड सेंचुरी के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।